सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को अमेजिंग फैक्ट्स और हैरान करने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिना किसी रुकावट के। भूत, प्रेत और आत्मा जब तक ही मनोरंजक लगती हैं, जब तक कि वह दादी और नानी की कहानियों में होती हैं, लेकिन जैसे ही लोगों का सामना वास्तविकता में उनसे होता है, वो मनोरंजन कब डर और सिहरन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। जगह हिमाचल। एक सामान्य सा दिन, लेकिन हीरा सिंह और उसके घर वालों के लिए यह दिन सामान्य दिन की तरह नहीं होने वाला था। हीरा सिंह अपने परिवार के साथ जैसे ही बाजार से घर लौटे, उन्होंने देखा कि उनके घर के एक कमरे से आग की लपटें निकल रही हैं। वह घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन हीरा सिंह को यह नहीं मालूम था कि इस आग के पीछे असल में एक आत्मा का हाथ है, जो आगे चलकर हीरा सिंह और उसके परिवार के लिए भयानक मुसीबत का कारण बनेगी। दिन गुजरते गए और हीरा सिंह के घर में आए दिन कुछ न कुछ अजीब होने लगा। रात में कभी अचानक चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी लड़की के रोने की। जब यह बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हीरा सिंह ने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक तांत्रिक को घर में बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि इस घर में एक सफ़ेद लिबास में एक लड़की की आत्मा भटक रही है और उस आत्मा को उस तांत्रिक का घर में होना नागवारा गुजर रहा है। और यह कहते हुए वह तांत्रिक भी हीरा सिंह के घर से भाग गया। यह सब सुनकर हीरा सिंह बहुत परेशान रहने लगे। कुछ दिन के बाद आग लगने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। अब कभी किचन में तो कभी बेडरूम में अपने आप ही आग लगने लगी। अब हालात यह हो गए कि घर में हर कोई अपने पास पानी की बाल्टी को रखकर सोने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ, हीरा सिंह की बेटी गीता एक दिन स्कूल से घर वापस आई। उस समय घर में सिर्फ गीता और उसकी माँ फुलवारी देवी ही थीं। गीता ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसने वहाँ एक सफेद लिबास में एक औरत को कुर्सी पर बैठे हुए देखा। यह देख गीता इतने बड़े सदमे में चली गई कि वह 6 दिन तक किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई। इसके बाद वो आत्मा मानो गीता के पीछे ही लग गई। गीता का कहना था कि वो आत्मा उसे कभी डॉल के साथ खेलती दिखती है तो कभी गीता को धमकाते हुए डॉल को काटने लगती है, तो कभी गीता को मारने की धमकी देती है। ये सब देख हीरा सिंह ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन शायद वो आत्मा हीरा सिंह के परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब वो आत्मा आए दिन घर में घूमती हुई नजर आने लगी, जिससे गीता की मानसिक हालत खराब होने लगी। हद तो तब हो गई जब वो आत्मा गीता के साथ साथ उसकी माँ फुलवारी देवी को भी डराने लगी। हीरा की माँ फुलवारी देवी को भी आत्मा डॉल के साथ खेलती हुई उन्हें डराती हुई बार बार दिखने लगी, जिससे फुलवारी देवी भी बहुत परेशान और खौफजदा रहने लगी। जैसे ही यह बात आस पड़ोस में फैली, कोई भी व्यक्ति डर के मारे उस घर में आना नहीं चाहता था और उस घर का बिक पाना भी काफी मुश्किल हो गया था। इसी कारण हीरा सिंह को ना चाहते हुए भी वहीं रहना पड़ रहा था। गीता की गिरती मानसिक हालत को देखकर उसे पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसने अपना पूरा मानसिक संतुलन खो दिया। अब शायद आत्मा का अगला शिकार फुलवारी देवी थी। जी हाँ, गीता की माँ को भी कुछ दिन के बाद वो डॉल बार बार अलग अलग जगहों पर दिखने लगी, जिससे गीता की माँ भी बहुत परेशान रहने लगी। फिर एक दिन फुलवारी देवी को वो आत्मा सपने में दिखी और उस आत्मा ने फुलवारी देवी को घर तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। यह सपना देख फुलवारी देवी का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने वह घर और शहर तुरंत छोड़ने का मन बना लिया। फुलवारी देवी और हीरा सिंह उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। कहते हैं कि उस घटना के बाद उस घर में जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। आज भी उस घर में रात को चीखने की आवाजें आती हैं। साथ ही उस घर के किसी भी कमरे में कभी भी अचानक से आग लग जाती है।
सन 2014 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहां गया और वह फिर कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति होती है? क्या आपका सामना ऐसी किसी अदृश्य शक्ति से हुआ है? दोस्तों, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर शेयर कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। दोस्तों, मैं आकाश अरोरा आपसे अगली वीडियो में दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।